नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं G20 न्यूज़। हमारी मौजूदगी बिहार की राजधानी पटना में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 29 मई 2025 को आगमन पटना के दौरे पे हुआ और काफ़ी सारे युवाओं का एक सवाल है कि बिहार में बेरोजगारी, पलायन और बिहार को प्रथम राज्य का दर्जा और काफ़ी सारा सवाल है। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं सूरज यादव जी। स्वागत है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं जी, तो तमाम बिहार के लोगों को साथ साथ हम लोग को भी आशा है कि प्रधानमंत्री जी हम लोग को कुछ देंगे। कहीं देखिए कि अभी प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले जो है जातीय जनगणना की बात कही थी, तो हम चाहते हैं कि कम से कम 2 लाइन इस पर भी अपनी बात रखें, इसकी खाका तैयार करें कि क्या जातीय जनगणना किस प्रकार होगा, कास्ट सेंसस होगा, लोगों को निजी क्षेत्र में आरक्षण किस प्रकार मिलेगा। काहे कि आप तो देख रहे हैं सरकारी नौकरी का क्या हाल है। और जो है कि कम से कम इनको कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि वरना जो है पहले भी लोग कह चुके हैं चुनाव में, पहले के चुनावों में कहा था 15-15 लाख रुपया देंगे, उसका बोहनी भी नहीं किया है। कोई इतना आदमी खड़ा है, कोई बोल देगा चौक चौराहा पे कि बोहनी हुआ है, 1 टका नहीं देने का काम किया। इसलिए इनका जब भी कोई बात कहते हैं हमें लगता है कि संदेह है बात को, इसलिए हम कहते हैं कि कास्ट सेंसस की बात आज करनी चाहिए इनको, ताकि जो है हम लोगों के बीच में जो है विश्वास हो। अब बिहार सरकार ने तो किया था ना भाई, तो कम से कम वही रिपोर्टवा को जो है कि फिर से लागू करवा देवे, 9वीं अनुसूची में जो है उसको डाल दे, कम से कम इतना करें। और जो है कि बिहार में आए हैं तो बिहार जो पटना में आए हैं, तमाम उनके लोग, उनके कार्यकर्ता उनके स्वागत कर रहे हैं, उनके लगे हुए हैं। लेकिन बिहारियों को जो है कम से कम जो है स्पेशल स्टेटस की बात हो, स्पेशल स्टेटस देने की बात कहते हैं। कई चुनाव बीत गए, 2015 के चुनाव में उन्होंने पूर्णिया के शायद एक रैली में कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। अब तो डबल इंजन की सरकार है, बिहार में सरकार है, दिल्ली में सरकार है, तो दोनों इंजन की जब मिल गया है तो दोनों इंजन को कम से कम जो है कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा दे देना चाहिए। अच्छा, बिहार में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर की कमी और राज्य से बड़े पैमाने पर हो रहे पलायन पर प्रधानमंत्री की क्या योजना है? देखिए प्रधानमंत्री का क्या योजना है तो आप देख ही रहे हैं। 2014 से लेके अभी देखिए ठेला पर जो लोग हैं, नौजवान देखिए देश का पकौड़ा बेच रहा है, कोई आइसक्रीम बेच रहा है, कोई जो है कि बेरोजगारी में घूम रहा है। सम्मानजनक काम इस देश के 90% आवाम को, खास करके पीडीए के लोगों को, 90% पीडीए के नौजवान लोगों को जो है सम्मानजनक रोजगार नहीं दिया जा रहा है। सब जो है बेकारी, बेबसी और लाचारी से जूझ रहा है, और चमकदार लच्छेदार भाषण से केवल जो है कि चलने वाला काम नहीं है। हमारे यहाँ तो हम तो हिंदू धर्म से आते हैं, हमारे यहाँ कहावत है बिन भोजन न भजन होए गोपाला। जब पेट में भोजन ही नहीं रहेगा तो भजन भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, प्रधानमंत्री द्वारा पिछले चुनाव में किए गए वादों की पूर्ति का क्या हल है नेताजी? और बताइए कि क्या वे केवल चुनावी रणनीति का ही हिस्सा लेते हैं? देखिए देखिए ये लोग जो है आज आए हैं पूरे तरह से पॉलिटिकल कार्यक्रम है। लेकिन हम चाहते हैं कि पिछला जो वादा किए थे कि जो है कि हम नौकरी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो भला मनाइए शुक्र मनाइए तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो है 17 महीना का कार्यकाल था, उन्होंने जो है 5 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी दे दिया। ये लोग जैसे कि चाहते हैं कि बेरोजगार नहीं रहेगा तो मेरा झंडा के ढोएगा, बेरोजगारी रहेगा तो ना झंडा ढोएगा। और जो है कि बेबसी, अब जो लाचारी है पूरा बढ़ गया है। आप देख लीजिए कि यहाँ पे 8-10 लोग खड़ा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 10 आदमी को पैकेट को मिला दीजिएगा तो 2000 रुपया नहीं निकलेगा। ये 2014 के पहले ऐसा भारत नहीं था। कुछ अच्छा लुंगी पहने हुए, पहले लुंगी से वो बंडल निकाल देते हैं, लेकिन अब जो है कि सबका पैकेट चेक कर लीजिए, किसी का पैकेट से नहीं निकलेगा पैसा। हमरो पैकेट में है। इतना जो महंगाई कर दी है कि 500 रुपया का झोला लेके जाइए, सामान में सब्जी नहीं आएगा जी थैला में, जो है इस तरह का है। अच्छा, एनडीए की सरकार काफ़ी दिन से बनी हुई है बिहार में, इसके बावजूद आप ये बताइए कि बिहार में बेरोजगारी और पलायन की व्यवस्था अभी तक क्यों है? देखिए बिहार में तमाम जो सरकारें आई, मैं कह रहा हूँ कि सड़क, बिजली, पानी जो है विकास का पैमाना सिर्फ नहीं हो सकता है। सड़क पे जो है कि बिजली पर, पानी पर इन्होंने तो काम किया,
नीतीश जी के सरकार ने, गवर्नमेंट ने कुछ काम किया? मैं कहूँगा नीतीश जी के गवर्नमेंट ने कुछ नहीं काम किया तो बिहार के पुरुषार्थ पर सवाल खड़ा होगा। मैं इसलिए ऐसा बात नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं राजनीतिक दल से व्यक्ति आता हूँ, लेकिन सच्चाई से इस बात को कोई नहीं भाग सकता। नीतीश कुमार के सरकार में जो है कि सड़क बना है, यहाँ पे बिजली की व्यवस्था हुई है, लेकिन जो कि शिक्षा का क्या व्यवस्था है बताइए? कि सबसे ज़्यादा शिक्षा का बजट बिहार सरकार करता है, लेकिन शिक्षा का बताइए एक को स्कूल खुला है? और देखिए कि स्वास्थ्य का क्या हाल है। अभी बताइए वो यूट्यूबर वो लड़का था, उसको पीट दिया। ये उस तरह गरीब आदमी डेली पिटा रहा है, यूट्यूबर पिटा गया तो हल्ला हो गया। गरीब का इलाज नहीं हो रहा है भाई। अभी एक आदमी को पैर का ये नाखून उखून जो है वालू चूहा जो है नोच लिया था अस्पताल में, PMCH के सरकारी अस्पताल में। सरकारी हॉस्पिटल में क्या इलाज करवाता है? सब हैव लोग रहते हैं, बैक बेंचर्स रहते हैं, PDA के लोग रहते हैं, पसमानदा लोग रहते हैं, और कौन करवाता है? सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है? अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार दौरे पे आने का क्या मकसद है? क्या कुछ चुनावी रणनीति है या फिर विकास का एजेंडा है? देखिए बात है दरअसल कि अभी तो आए हैं वो, अभी वो कुछ बोलते हैं तो कल इस पर आप हमसे बात रख लीजिएगा। अभी आए हैं तो तमाम बिहार के लोगों को उम्मीद है, ये जो है कास्ट सेंसस की बात हो, मंडल कमीशन रिपोर्ट की बात हो, भूमि सुधार की बात हो, रोजगार की बात हो, वो पहले की तरह जुमलाबाजी नहीं करेंगे। उनके नेता जो दूसरे नेता 2 नंबर के जो नेता है बिहार आकर जुमलेबाजी उसको घोषित नहीं करेंगे। ऐसा हम लोग बिहार के लोग उनसे आशा करते हैं, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो आए यहाँ पे कुछ बोले, सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट करके न चल जाए। वो राजनीतिक जैसा उनका पहले का ये रहा है कि वो आते हैं सिर्फ अपने राजनीति करके चल जाते हैं। तो बिहार में चुनाव है इस बार। गृह मंत्री जो अभी बने हुए अमित शाह जी सारे चीज़ों को जुमला ठहराते हैं, ये वादा करते हुए जुमला ठहराते हैं। बिहार का स्पेशल राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा देने के बाद क्या वो जुटा हुआ। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय देने का वादा किए हैं। दरभंगा में एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया। देखिए अभी पानी वहाँ जो सुखाड़ जो है कि पूरा सूखा हुआ जगह हो गया। चलिए, तो ये हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के नेताजी थे और आपने इनके बातों को सुना। प्रधानमंत्री के 29 मई को बिहार दौरे पे क्या कुछ सौगात मिला और क्या लग रहा है कि जो जब भी आते हैं देश के प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ बिहार के लिए कह के जाते हैं, लेकिन क्या 100% इस काम को पूरा किया जाता है बिहार में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा।